नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। दिल्ली में एक जगह है नांगलोई, आप लोग गूगल भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। वहां के 4 लड़के एक दिन प्लान बनाते हैं शिमला घूमने का। वो लोग अपने घर से गाड़ी उठाते हैं और 4-5 घंटे गाड़ी ड्राइव करके वो लोग पहुंच जाते हैं शिमला। अब कोई भी इंसान 4-5 घंटे गाड़ी चलाएगा तो वो थक ही जाएगा। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने बोला कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ, आज की रात होटल ले लेते हैं, कल सुबह से घूमना चालू करेंगे। तो प्लान के मुताबिक उन लोगों ने एक होटल ले लिया, गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया और जिस होटल में वो लोग रुके थे रात के टाइम पे, उस होटल में उनके साथ में कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी समझ से, उनकी सोच से भी परे था वो जो उनके साथ में होता है। ये कहानी बहुत ही हॉरिफाइंग होगी और ये कहानी हमें विशाल जी ने भेजी है। वो मेरी ही एज के हैं लेकिन रिस्पेक्ट देना तो बनता ही है। विशाल जी ने बताया है कि सन 2024 में वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए शिमला गए थे और वहाँ पे उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आज तक भी वो लोग भुला नहीं पा रहे हैं। वो रात के टाइम पे अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी नहीं जाते हैं, इतना डर उनके अंदर बैठा हुआ है। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको विशाल जी की हॉरर स्टोरी। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इतनी सी रिक्वेस्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, विशाल और विशाल के 3 फ्रेंड, टोटल ये 4 फ्रेंड हैं जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहते थे। कोई भी रात को 12 बजे भी किसी के पास फोन कर रहा है कि अरे भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे पैसों की दिक्कत है, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो तीनों फ्रेंड एकदम से आ जाते थे उसके घर पे जिसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ये एक दूसरे के लिए हर टाइम हाजिर रहते थे। और इनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये कहीं भी घूमने के लिए जाते थे, कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी जाते थे, घर से गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, उसमें बैठ के ये निकल जाते थे। न किसी बड़े से पूछते थे, न पेरेंट्स से ये कोई आज्ञा लेते थे कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, जाएं या नहीं जाएं। बस इन लोगों में ये आदत गलत थी। हालांकि ये लोग कोई नशा नहीं करते थे, कोई स्मोकिंग नहीं करते थे, अच्छे थे, लेकिन इनके अंदर जो आदत ये थी पेरेंट्स से ना पूछना, ये सबसे गलत आदत थी इनकी। विशाल जी ने मुझे खुल के एक एक चीज़ बताई है और वो एक एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने ही रखूँगा। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो बात है 2024 की। ये लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए, पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए ये किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। विशाल है, 3 फ्रेंड और हैं, मैं उनके नाम क्या बताऊं, बस 3 फ्रेंड के नाम से याद रखना। मेन कैरेक्टर इसमें विशाल जी का है, ठीक है। ये पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे ये चारों लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा के लेट नाइट गाड़ी से अपने घर आ रहे होते हैं। तो जो विशाल जी के 3 फ्रेंड थे उनमें से एक फ्रेंड बोल देता है कि अरे यार काफ़ी टाइम हो गया है, कहीं घूमने ही चलो यार, पैसे वैसे का जुगाड़ करते हैं, घर वालों से मांगते हैं और कहीं घूमने निकल चलते हैं। तो विशाल बोलता है कि हाँ भाई बहुत टाइम हो गया है, बताओ कहाँ घूमने के लिए चलना है। तो ये लोग बोलते हैं कि पहाड़ों की तरफ चलते हैं, मनाली या कश्मीर या लद्दाख। तो विशाल बोलता है कि इतना लंबा सफ़र हम 4 जनों के लिए अच्छा नहीं है, हम नज़दीक कहीं चलते हैं, पहाड़ों में शिमला चलते हैं। तो लोगों ने प्लान जो बनाया था वो मान लिया कि हाँ ठीक है, शिमला चलते हैं घूमने के लिए, बताओ कब जाना है। तो विशाल ने मतलब पूछा नहीं, कहा उनको कि मैं एक बार पापा से पूछ लेता हूँ कि गाड़ी फ्री है या नहीं है, या फिर गाड़ी मेरी फ्री नहीं होगी तो तुम में से किसी की ले चलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो लोग गाड़ी ड्राइव करके घर आ जाते हैं, तीनों लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। विशाल अपने घर जाके अपने पापा से पूछता है कि पापा मैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाऊंगा तो गाड़ी चाहिए मुझे। वो ये नहीं पूछता है कि पापा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर चला जाऊं, मतलब आज्ञा नहीं लेता है, उल्टा बताता है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसके पापा बोल देते हैं कि ठीक है बेटा गाड़ी ले जा, बल्कि कहाँ जाओगे कि वो मैं आपको बता दूंगा। अब ऐसे ही 2-3 दिन उनके निकल जाते हैं। तो एक सुबह लगभग सुबह 10 बजे वो
जाग के फ्रेश व्रेश होके वो चारों मिलते हैं और कहते हैं कि आज ही निकलते हैं हम। नहा धो के रेडी हो जाओ, पैकिंग वैकिंग कर लो, 2-4 जोड़ी कपड़े अपने रख लेना और सब लोग यहीं मेरे घर आ जाओ। तो वो लोग अपने घर पहुंच के नहा धो के पैकिंग करके सीधा विशाल के घर आ जाते हैं और वो लोग वहां से लगभग 12-1 बजे गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अब वो वहां पे सफर करते करते मतलब खूब मस्ती में, मौज मस्ती में चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, लाउड्स गाने चल रहे हैं बहुत तेज आवाज में। आजकल की जनरेशन आप लोगों को पता है, उनमें बस यही क्वालिटी थी कि वो लोग ड्रिंक नहीं करते थे, स्मोकिंग नहीं करते थे और ये उनके लिए अच्छी बात भी थी। तो वो लोग लगभग 4 से 5 घंटे गाड़ी ड्राइव करके पहुंच जाते हैं शिमला, मतलब शिमला में वो एंटर कर जाते हैं। अब वहां पे पहुंचने के बाद में जो विशाल था, उसी ने गाड़ी चलाई थी, वही ड्राइव कर रहा था। उसने बोला था कि भाई मैं तो थक चुका हूं, मुझे तो आराम की सख्त जरूरत है। लगभग वो 5-5:30 बजे पहुंच गए थे वहां पे। तो उनमें से जो 3 फ्रेंड थे इनके, उनमें से एक बोलता है कि यार अभी तो दिन ही निकल रहा है, थोड़ा सा तो घूम लो, उसके बाद होटल तो लेना ही है, होटल में फिर सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, बस यही रहेगा रात के टाइम, तो कहीं जा तो सकते ही नहीं है। तो विशाल बोलता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, ऐसा करो तुम में से एक जना आ जाओ और गाड़ी चला लो यार, मैं बहुत थक गया हूँ। तो उन 3 फ्रेंडों में से एक आता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम 1 या 2 घंटे तक घूमेंगे, थोड़ी रात हो जाएगी, फिर होटल में कमरा लेके अपना सो जाएंगे। लेकिन उनके साथ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। आपको पता होगा शिमला से 3 या 4 किलोमीटर आगे एक वाटरफॉल आता है, जो कि बहुत फेमस वाटरफॉल है। उसका नाम तो मुझे खैर नहीं पता है, बहुत ही फेमस वाटरफॉल है वो उसको देखने के लिए चले जाते हैं। अब ये चले तो ठीक ठाक तरीके से जाते हैं, लेकिन आते टाइम पे इनको ट्रैफिक मिल जाता है। इनको लगभग आते आते इनको 10-10:30 बज गए। इन लोगों ने सोचा कि यहीं होटल ले लेते हैं, लेकिन सुबह को देखते हुए विशाल ने बोला कि यहाँ पे होटल लेंगे फिर हमें शिमला भागना पड़ेगा, इसलिए हम अभी निकल चलते हैं, शिमला में ही ले लेंगे। तो शिमला पहुंचते पहुंचते वाटरफॉल से शिमला तक का जो सफर था वो लगभग 4-5 किलोमीटर का था। वहां तक पहुंचते पहुंचते उनको 11 बज जाते हैं। अब वो लोग पहुंचते हैं वहां पे एक होटल में कमरा लेते हैं, चेक इन वगैरह करवा के वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। एक ही कमरा लेते हैं जिसमें 2 बेड होते हैं, डबल बेड 2, ठीक है। तो एक ही कमरे में वो लोग आराम कर रहे होते हैं। तो कोई फोन चला रहा है, कोई घर बात कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ऐसा चल रहा था। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई सारे के सारे आवाज कम कर लो, बत्ती बंद कर लो, मुझे नहीं, विशाल बोलता है मुझे नींद आ रही है, कल सुबह भी गाड़ी चलानी है, कल सुबह भी पता नहीं कहाँ तुम लेके जाओगे। तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। तो उन लोगों ने बत्ती बुझा दी। यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। इन लोगों ने होटल में कुछ नहीं किया था और होटल में भी कुछ था नहीं। इन लोगों ने गाड़ी से कुछ ऐसा कर दिया था जो आगे इनको भुगतना था। ये लोग बत्ती बुझा के सब लोग सो जाते हैं अपने अपने फोन रख के। तो जो इनके 3 फ्रेंड थे ना विशाल के, उनमें से एक फ्रेंड खड़ा होके टॉयलेट करने के लिए जाता है, लेकिन गलती ये कर देता है कि वो बल्ब नहीं जलाता, यानी कि लाइट नहीं जलाता, अंधेरे में ही चले जाता है। उसको पता था कि बाथरूम मेरा, वो बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, तभी वो कुछ ऐसी चीज से टकराता है जैसे इंसान से, समझ रहे हो ना, जैसे कोई इंसान सामने अंधेरे में खड़ा हुआ है और ये उससे टकराता है। तो बोलता है कि अरे विशाल तू है क्या, अरे शिवा तू है क्या, कौन है, इतनी रात में तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो। तो किसी की आवाज नहीं आती है। तो ये हड़बड़ी में लाइट जलाता है और देखता है तो यार ये तो तीनों सो रहे हैं, तो मुझसे टकराने वाला कौन था। इसका हाथ भी उस पे पड़ा था, उसके कंधों पे। बॉडी लैंग्वेज तो उसकी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई इंसान हो, लेकिन इसने मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लिया। इसने छोड़ो कोई बात नहीं, होगा कोई। तो ये टॉयलेट वॉयलेट करके बत्ती बुझा के सो जाता है। उसके बाद में इसका जो दूसरा फ्रेंड था शिवा, जिसका ये नाम ले रहा था, वो सोते सोते उसका पैर किसी ने ऐसे खींचा जैसे मानो किसी इंसान ने पकड़ के मजाक किया हो, और वो इतना बेड से बाहर निकल गया और वो गिर गया नीचे। अब ये एकदम नींद में जब ये होता है ना, तो इंसान सोचता नहीं है ज्यादा। उसने उठ के देखा, नींद में था, बोला क्या हुआ ये, वो जाके फिर से सो जाता है। अब आता है तीसरे का नंबर।
तीसरा जो फ्रेंड था वो विशाल के पास सो रहा था, उसको उसके गाल पे थप्पड़ पड़ता है। उसको लगता है कि जैसे किसी ने उसके गाल पे थप्पड़ मारा है, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद में उसकी नींद खुल जाती है और वो जागता है और वो लाइट जला के देखता है कि अरे थप्पड़ किसने मारा। विशाल से बोलता है कि अरे भाई मजाक क्यों कर रहा है, रात के टाइम सोने दे मुझे। विशाल नींद में कहता है कि अरे भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई, मुझे तो उल्टा मुझे सोने दो। तो वो सोचने में पड़ जाता है, वो सोचता है कि यार थप्पड़ तो मारा था किसी ने। अब वो फिर से लाइट बंद करके सो जाता है। अब आती है विशाल की बारी। विशाल जिस साइड में सोया हुआ था बेड के, उस साइड से एक हाथ ऐसे आया और विशाल की गर्दन पकड़ ली उसने और विशाल को एकदम से ऐसे उठा दिया। और वो बुरी तरीके से मतलब चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे वो हाथ पैर फेंक रहा था तो उसके एक फ्रेंड जो उसके साथ सोया हुआ था उसको लात लग जाती है। अब जैसे ही उसको लात लगती है तो वो चुपचाप से जाके बत्ती ऑन कर देता है और देखता है तो विशाल हवा में है और बत्ती ऑन होते ही वो नीचे गिर जाता है। यानी कि 1 मिली सेकंड के लिए उन्होंने देखा था बत्ती जलते ही कि विशाल हवा में था और बत्ती जलते ही विशाल नीचे गिर जाता है। अब ये चीज देख के उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सभी को जगाने लगता है, अरे तुम लोग यहाँ पे सो रहे हो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो वो लोग जगते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि अभी मैंने जब बत्ती जलाई थी तो विशाल बिल्कुल हवा में ऐसे किसी ने उठा रखा था, कोई नेगेटिव ऊर्जा थी, और देख विशाल अभी बेहोश हो गया है। अब पता नहीं ये डर से बेहोश हुआ है या ऑलरेडी सो रहा है, इसको जगाओ फिर बात करते हैं। विशाल को उन लोगों ने जगाया, पानी वानी उसके मुंह पे मारा। तो विशाल जगता है और बोलता है कि भाई अभी किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी थी और मुझे ऐसे हवा में उछाल दिया था। तो वो बोलता है कि हाँ भाई मैंने देखा तुमको। जो विशाल के साथ सोया हुआ था, सुमित उसका नाम था, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। विशाल के साथ में सुमित सोया हुआ था। सुमित ने बोला कि अरे भाई मैंने देखा तुम्हें, मैंने ही तो बत्ती जलाई थी, मैंने देखा तुम्हें हवा में किसी ने पकड़ रखा था। फिर शिवा बोलता है कि यार मुझे भी नींद में किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींच दिया, अब वो सपना था या सच था पता नहीं। फिर जो इनका चौथा फ्रेंड था वो बोलता है कि यार सबसे पहले तो मेरे साथ ही घटना हुई थी, क्या हुआ था बताओ। वो बोलता है कि मैं टॉयलेट करने के लिए उठा, मैंने लाइट वाइट जलाई नहीं, तो मैं ऐसे ही चला गया अंदाजे से। तो मैं किसी इंसान से टकराया था, लेकिन मैंने जब बत्ती जलाई तो तुम लोग सब सोए हुए थे, वहां पे तो कोई इंसान था नहीं। तो विशाल बोलता है कि बेटा हम किसी नेगेटिव ऊर्जा की चपेट में आ गए हैं, जल्दी से तुम मैनेजर को बुला के लाओ और उससे बात करो, या तो कमरा चेंज करो या होटल ही चेंज करो। तो विशाल की बात सुन के उनमें से कई लोग जाते हैं, रिसेप्शन पे जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता है, सब लोग सोए हुए थे। तो विशाल बोलता है और जो 2 फ्रेंड बचे हुए थे, चलो तुम गाड़ी की तरफ चलो। अब जब ये लोग गाड़ी की तरफ जाते हैं तो ये ध्यान से देखते हैं, गाड़ी लाइट जली हुई थी बाहर वाली, तो ये लोग ध्यान से देखते हैं तो गाड़ी के बम्पर पे खून जैसा कुछ लगा हुआ था। और ये चीज देख के इनका दिमाग का संतुलन हिल गया कि यार ये हुआ कैसे। अब वो खून था या क्या था, इन लोगों ने उस टाइम पे तो चेक किया नहीं। ये लोग वहां से गाड़ी उठा के चल देते हैं, तीनों लोग बैठ जाते हैं। विशाल गाड़ी चला रहा होता है, विशाल बोलता है कि अब घर निकलो यहाँ से, वरना हमारे साथ में कोई घटना घट गई तो एक दूसरे के घर वालों को जवाब देने का भी हमें मौका मिलेगा नहीं। तो ये लोग बिल्कुल वही सोचते हैं और वही करते हैं। ये लोग वहां से निकल जाते हैं घर की तरफ। अब इन्हें गाड़ी की डिग्गी में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई है, कुछ तो है गाड़ी की डिग्गी में। अब ये जो 3 फ्रेंड पीछे बैठे हुए थे, 2 फ्रेंड एक आगे बैठा था, ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पे लिटरली इनको एक घोस्ट दिखता है। उसका अजीब मुंह नहीं था, उसके मतलब वो ऐसा घोस्ट नहीं था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, एक आत्मा जैसा। अब ये लोग तुरंत गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी में से बाहर निकल के भागते हैं और एक चाय की टपरी होती है वहां पे, उसकी तरफ भागते हैं। अब चाय की टपरी पे पहुंच के एक चाचा होता है, चाय बेच रहा था जो, उससे बोलते हैं ये कि चाचा हमें बचा लो, कोई भूत हमारे पीछे पड़ गया है। तो वो चाय वाला बोलता है कि बेटा पहाड़ों में ये भूत प्रेत बहुत नेगेटिव ऊर्जा घूमती रहती है, तुम कहाँ फंस गए। तो वो चाय वाला इनके साथ जाता है तो गाड़ी के आसपास तो कोई होता नहीं है। विशाल गाड़ी स्टार्ट करके चाय की टपरी के पास लाके खड़ा कर देता है। जब चाय वाला देखता है कि गाड़ी के बम्पर पे कुछ खून लगा हुआ है तो चारों लोग अपने फोन की फ्लैश लाइट जला के गाड़ी के बम्पर को चेक करवाते हैं
तो जब चाय वाला बोलता है कि बेटा तुमने किसी को मार दिया है, मतलब तुमने किसी बिल्ली को मार दिया है, काली बिल्ली को, जिसपे किसी ने काला जादू कर रखा था। अब ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना भाई, ये थोड़ा बहुत अपने अंदर भी ज्ञान रखते हैं, ज्ञान बुद्धि होती है इनके अंदर, तभी ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे थे कि तुमने एक काली बिल्ली को मार दिया है जिसपे किसी ने काला जादू करवा के छोड़ा था, उसको तुमने टक्कर मार दी है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तो चाय वाला इनको बताता है तो ये लोग पूछते हैं कि बाबा अब हम क्या करें, हमें बताओ इसका कोई उपाय, कोई हल, अभी तो हम बच्चे ही हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, ये गाड़ी पहले साफ कर लो, पानी ये रहा, और माफ़ी वाफ़ी मांग लो और यहाँ से तुम चुपचाप निकल जाओ। तब ये गाड़ी को साफ करते हैं, माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं। जब ये माफ़ी मांग के वहाँ से निकल रहे होते हैं तो गाड़ी के शीशे में ये लोग देखते हैं कि एक घोस्ट खड़ा हुआ था सड़क पे ही, जो इनको जाने के लिए ऐसे अलविदा कर रहा था। और यह बात रियल है भाई कि घोस्ट हो या जिन हो या इंसान हो, तुम किसी से माफ़ी मांग लोगे ना तो वो शांत हो जाता है सामने वाला, चाहे वो आपका दुश्मन हो, भूत हो, घोस्ट हो, कोई भी हो। तो इन्होंने माफ़ी वाफ़ी मांगी तो वो घोस्ट जो था वो शांत हो जाता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये 4-5 घंटे की ड्राइव फिर से करके घर पहुँचते हैं और विशाल बोलता है कि मैं अपने कान में अंटा दे रहा हूँ, कभी भी अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो फैमिली के साथ जाऊँगा। आज मैंने देखा अगर वो चाय वाला हमारी थोड़ी हेल्प नहीं करता तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो मैं भी आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, ये स्टोरी मैंने पूरी बता दी है आपको, एक ही बात कहूँगा कि कभी भी आपके साथ में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा दिखती है, आपको महसूस होती है, तो तुरंत माफ़ी मांग लो कि जो भी है यहाँ पे हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे जो भी गलती हुई है हम उसका पश्चाताप करते हैं, तो वो चीज़ तुरंत शांत हो जाएगी। ये एक उपाय है, ये कोई शक्ति नहीं है। बाकी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। हालांकि ये स्टोरी ज़्यादा हॉरर नहीं थी, बाकी थी तो सही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।